हॉट सीट बनी हिसार। पुत्रवधु के सामने भाजपा से चुनाव लड़ेंगे रंजीत सिंह। इनेलो ने चौधरी देवीलाल की पौत्र वधु सुनैना चौटाला को उतारा चुनावी मैदान में। हरियाणा की 10 संसदीय सीटों में इस बार हिसार एवं कुरुक्षेत्र की सीटें हॉट बनती नजर आ रही हैं। हिसार संसदीय सीट से इंडियन नेशनल लोकदल ने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश इकाई की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला को चुनावी समर में उतारा है। सुनैना चौधरी देवीलाल के बेटे स्वर्गीय प्रताप चौटाला की पुत्र वधु हैं और रविवार को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रंजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब एक ही परिवार के दो सदस्य आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। ऐसी भी चर्चा है कि जननायक जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में नैना चौटाला को हिसार संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी एक ही घराने के 3 सदस्य चुनाव में आमने सामने होंगे। रणजीत सिंह इससे पहले भी 1998 में हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। गौरतलब है कि हिसार सीट से इससे पहले चौधरी देवीलाल परिवार के 4 सदस्य 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे पहले 1984 में लोकदल की टिकट पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा और वे कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह से हार गए। इसी तरह से साल 1998 में चौधरी रंजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और उन्हें हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के प्रत्याशी सुरेंद्र बरवाला ने हराया था। 2011 में हिसार उपचुनाव में इनेलो से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई ने डॉक्टर अजय चौटाला को पराजित किया था। 2014 में इनेलो से चुनाव लड़ते हुए दुष्यंत चौटाला हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई को हराकर 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसद बने। इसी तरह से 2019 में एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें कांग्रेस के विजेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। 1987 में पहली बार विधायक चुने गए थे चौधरी रंजीत सिंह। उल्लेखनीय है कि अपने पिता चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी रंजीत सिंह चौधरी देवीलाल घराने के ऐसे सदस्य हैं जो सबसे पहले मंत्री बने थे। चौधरी रंजीत सिंह जून 1987 से लेकर दिसंबर 1989 तक अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे। वे राज्यसभा के सदस्य बनने के अलावा संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं। 28 मई 1945 को चौधरी रंजीत सिंह का जन्म हुआ। चौधरी रंजीत सिंह ने डबवाली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। जून 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी रंजीत सिंह ने कांग्रेस के जगदीश नेहरा को 18,542 वोटों के अंतर से पराजित किया। 2019 के विधानसभा चुनाव चौधरी रंजीत सिंह ने 53,825 वोट हासिल करते हुए हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा को लगभग 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। चौधरी रंजीत सिंह ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया और मनोहर लाल की सरकार में जेल एवं बिजली मंत्री बन गए। अब वे नायब सैनी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। सुनैना ने 2018 में सक्रिय सियासत में कदम रखा था। जी हाँ, सुनैना चौटाला के सियासी सफर की बात करें तो सुनैना चौटाला का राजनीति में अनुभव 28 साल पुराना है। वह कॉलेज की प्रधान रह चुकी हैं। सुनैना चौटाला का जन्म 23 नवंबर 1974 को हुआ। रोहतक के मॉडल स्कूल से उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने हिसार के फतेहचंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सुनैना का राजनीति से पुराना नाता है। कॉलेज के समय से ही वे विद्यार्थी सियासत में सक्रिय थी। जब किसी जमाने में हरियाणा के छात्र संघ के चुनाव बड़ी चुनौती और परीक्षा माने जाते थे, तब इन चुनावों में सुनैना चौटाला ने भी हिस्सा लिया। 1994 से 95 तक सुनैना कॉलेज में छात्र संगठन की प्रधान रही। साल 2018 में सुनैना ने सक्रिय सियासत में कदम रखा। वे इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। पार्टी में संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कदम ताल कर रही हैं। महिलाओं को सियासत से जोड़ने के लिए उन्होंने खास मुहिम छेड़ रखी है। सुनैना के ससुर प्रताप चौटाला 1967 में इलाहाबाद से विधायक चुने गए थे। प्रताप हरियाणा की सियासत के एक जाने माने किरदार रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हिसार का चुनाव क्या रंग लाता है। हमारी खास रिपोर्ट।